कराची में एक और आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगने से 5 मंजिला इमारत जमीनबोस हो गई। इमारत गिरने और आग लगने से 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने दीगर इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस ने करीबी इमारतों को खाली करा लिया। आग बुझाने के अमल में 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स शामिल। तर्जमान रेस्क्यू ने कहा कि आग की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लांडी प्रोसेसिंग जोन आतिशज़दी का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला का कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। फैक्ट्री मालकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। वज़ीर आला को वाक़े के मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई। बताया गया कि इमारत ज़मीन बोस हो गई। वाक़े में 8 अफराद ज़ख्मी हुए। वफाकी हुकूमत का 3 मराहल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA, रूजवेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक जैसे अहम इदारों की निजकारी की जाएगी। आईएसको समेत 3 डिस्कोस की निजकारी भी की जाएगी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने सेवाही एडजस्टमेंट में बिजली 1.89 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा के मुताबिक कीमत में कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस सार्फिन पर होगा। इत्तलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अगस्त अक्टूबर 2025 के बिलों पर होगा। बिजली सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। ताजरों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक FBR के नए रूल्स जारी। किसी भी ताजर की गिरफ्तारी से कबल बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत होगी। सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजरों के खिलाफ कार्रवाई से पहले बाकायदा मंजूरी और मुशावरत होगी। ताजर के खिलाफ इंक्वायरी कमिश्नर की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं हो सकेगी। तो बिजनेस नुमाइंदों से मुशावरत भी लाजमी करार। मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू से भी इजाजत लाजमी करार दे दी गई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। अमरीका ने भारत पर 50% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो मजीद टैरिफ और पाबंदियां भी लग सकती हैं। अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। अमेरिका साल पहले भी दिवालिया करार दिया जाने लगा था। आज कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। देखिए, कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए की जो ऑफर है वो टुकराएं। जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज जी केसेस भी ख़त्म कराए। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी ख़त्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों रुपए की पेशकश हुई, मगर हमने इनकार कर सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज ही हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासर हुए, वो आज पार्टी के साथ खड़े हैं। आज भी हमारे ज्यादातर कारकुन किराए के मकानों में रह रहे हैं। बानी PTI के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस फैसले से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फैसला जो है ना किसी तौर पर मेरिट पे नहीं बनता। ये फैसला जुल्म और जबर और
26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी की पर काटी गई हैं, जुडिशरी को बिल्कुल अपाहज कर दिया गया है और जुडिशरी के ऊपर जितना एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ाया गया है। पीटीआई मुल्क की बका और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद कर रही है। हम आइन की पासदस्ती और कानून की जंग लड़ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि बानी पीटीआई को आज़ाद करने का मतलब यह है कि उनके केसेस का आज़ाद और शफाफ ट्रायल किया जाए। कौमी असम्बली रबर स्टैम्प बन चुकी है। हमारे लोगों को धड़ाधड़ नाअहल किया जा रहा है। अडियात का जेलर हमारे अरकान को जलील करता है। हमारे लिए असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे सीएम ने एक दफ़ा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि डी खान से ताल्लुक़ है। अगर मैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करूं या वो करेंगे तो डी खान का नाम ही चलेगा। बड़े मुश्किलात में भी है, मुझे उन पर तरस भी आता है, क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलना बहुत मुश्किल काम होता है। केपी में 13 साल से पीटीआई बरसर इक़्तिदार है। वज़ीर आला अली अमीन ने सूबे को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। मुझे अली अमीन पर तरस आता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई के एहतजाज की कॉल फिर नाकाम हो गई। 9 मई में सजा याफ्ता मुजरिम मगरमच्छ के आंसू बहाने में मसरूफ। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करती तो सानहा सवाल पेश ही ना आता। सवाल यह है कि तजावुजात की इजाजत किसने दी और कार्रवाई क्यों ना हुई। जब पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है, तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है तो एक फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। फसाद ग्रुप को मुल्क की तरक्की और सिफारती कामयाबियों से जलन हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुकम्मल नाकाम हो गई है। अब उन्होंने 14 अगस्त को कॉल दी है। पीटीआई की 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल देना अफसोसनाक है। 14 अगस्त मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत तकरीबात का इनेकाद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में बढ़ती आबादी और मसाइल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आबादी से मुताल्लिक़ इजलास में इनका कहना था कि मुल्क में आबादी सालाना 2.55% से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। इस आबादी में बड़ा हिस्सा ख़वातीन का भी है। ख़वातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में तलबा की मजीद मौजें लग गई। सूबे भर में स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। वजीर तलीम पंजाब राना सिकंदर का एक्स पर पैगाम जारी। राना सिकंदर हयात ने लिखा कि पंजाब भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। छुट्टियां 31 अगस्त को होंगी। जराये का कहना है कि सूबे भर में स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा गर्म मौसम की वजह से किया गया। गर्म मौसम के बाद स्कूलों में छुट्टियों के इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर थी। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत पंजाब और जीपीआई के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में मौजूद। जीपीआई मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 अय्याम में फंक्शनल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत पंजाब किसानों के साथ है। हमने साबित किया कि काश्तकार हमारे भाई हैं। सिंध में गाड़ियां अब शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होंगी। फरोख्त की सूरत में नंबर प्लेट असल मालिक के पास रहेगी। सूबे में कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। सिंध तालीमी बोर्ड तरमीमी एक्ट में भी मंजूरी। ग्रेड 19 और 20 का अफसर तालीमी बोर्ड का सरबराह तैनात हो सकेगा। मेडिकल में दाखिलों के लिए सिंध का डोमिसाइल लाजमी करार। ठट्टा में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। हमने हुकूमत को कहा कि सर हम इस नई कनाल को बनाने के बाद
पुरानी कैनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJT का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और पुराना जो 100 MJT का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJT का। हुकूमत से बात की है, पैसे दरकार हैं। 22.8 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाएंगे। 45 सालों में कभी हब लाइन को ठीक करने का काम नहीं किया। जो काम 45 सालों में नहीं हुआ वो हम 13 अगस्त को करने जा रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत इसी कैनाल को बनाती है तो कराची शहर का पानी बंद करना पड़ता। 2 कैनाल से कराची को 20 करोड़ गैलन यौमिया पानी दे सकेंगे। कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,46,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आई। कारोबारी रोज के दौरान इंडेक्स में मजमूई तौर पर 558 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,081 पॉइंट्स की सतह को छू गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 1,45,647 की सतह पर बंद। मानसून का नया जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश मारगला, चक शहजाद और पार्क रोड के नालों में शदीद तूफानी आ गई। चक शहजाद का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी रिहायशी इमारतों में दाखिल, घर और रिहायशी इमारतें पानी में डूब गईं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। न्यू चेटा बख्तावर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, मकीनों का करोड़ों का नुकसान। मकीनों ने अजाला और रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सरबराह बहरिया का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की आज़रबाईजान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR का कहना है कि नेवल चीफ की आज़रबाईजान के नेवल फोर्सेज के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदूक से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी के दावों का पर्दा चाक। मोदी सरकार को जंगी साजो सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ द स्टाफ इंद्रिय यरमाक ने टेलीग्राम पर किया। ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए।